अगर आपको मेरा हिंदी कहानी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। उनकी निगाहों में जाने कितने रंग समाये हैं, पर हर रंग में मुझे अपना ही अक्सर नज़र आता है। अमर ने एकटक सीमा को देखते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। चलो आज तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा दूं। अमर ने सीमा का हाथ थामकर फिर से कहा। सीमा खुशी से चीख पड़ी। सच, उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए अमर ने कहा, सोचता हूँ लगे हाथ उनसे हमारी शादी का दिन भी तय करवा लूँ। सीमा ने हौले से पलके उठाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहो ना कि तुम मुझसे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले अंदाज में तो कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। सीमा की बात सुनकर अमर हंस पड़ा, फिर गंभीर होता हुआ बोला, सच सीमा, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की अनुमति मिल जाए। ज़रूर मिल जाएगी अनुमति। तुम बताओ कब चलना है, कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल संडे है, सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही लखनऊ पहुँच जाएंगे, फिर मंडे वापस दिल्ली। वेरी गुड। मैं इंडियन ड्रेस पहन कर चलूँगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक नज़र में पसंद आ जाऊँ। कहकर उसने अपना सिर अमर के कंधों पर टिका दिया। अमर और प्रतिभा एक ही ऑफिस में पिछले 4 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। सीमा पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर अमर भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली दफ़ा अमर ने साफ तौर पर सीमा से दिल की बात कही। दोनों के दिल सुनहरे सपनों की दुनिया में खो गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। सीमा ने एक सुंदर नीले रंग का फ्रॉक सूट पहना, उस पर गुलाबी रंग का काम किया हुआ दुपट्टा लिया, माथे पर नीले रंग की बिंदी लगाई, होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक लगाकर बालों को खुले छोड़ दिए। हाई हील पहनकर जब वह अमर के सामने आई तो वह आहें भरता हुआ बोला, आज तो महताब जमीन पर उतर आई है, साथ साथ चलेगी रोशनी सारी रात। मिस्टर शायर, आप कहें तो हम प्रस्थान करें? मुस्कुराकर सीमा ने कहा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर अमर ने बेल बजाई तो सीमा का दिल धड़क उठा। वह पहली बार अपने सास ससुर से मिलने वाली थी। दरवाज़ा अमर की मां ने खोला। पीछे से उसके पिता भी आ गए। सीमा ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर रखकर सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सास ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से अंदर ले आई। इधर सीमा इस बात को लेकर चिंतित थी। पहली बार मिलने के बावजूद उसे अमर के माता पिता का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वह असमंजस की स्थिति में थी। थोड़ी देर बातचीत के बाद आखिरकार उसने अपने मन की बात बोल ही दी। इस पर अमर के पिता एकदम घबरा गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटी तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम पटना में कहाँ रहती हो? जी, कंकर बाग में। जवाब देकर सीमा ने फिर सवाल किया, पर अंकल आप दोनों तो लखनऊ में रहते हो और मैं दिल्ली में। आप कभी अमर से मिलने दिल्ली आए नहीं हो, फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? अमर की मां ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत से लोग होते हैं। वह सब छोड़ और यह बता कि तुझे पसंद क्या है, वही बना देती हूँ। सीमा तुरंत उठ गई और बोली, अरे आंटी आप बैठो, मैं बनाती हूँ। इसके बाद सीमा ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बातें करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने सीमा को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। सीमा ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाइए ना।
और आप दोनों की शादी की तस्वीरें भी। अरे बेटी, अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले, अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी। और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज क्या बात है आंटी, उस जमाने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली। अब चल सो जा सीमा, पुरानी बात याद करने से क्या फ़ायदा, कहकर सास करवट बदल कर सो गई। इधर सीमा सोच में डूबी रही। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। सीमा के मन में अभी भी कुछ उलझने थी, मगर अमर बहुत खुश था। सीमा को लेकर उसके माँ बाप का रिस्पॉन्स पॉजिटिव जो था। सीमा ने अपने मन की बात अमर को नहीं बताई। वह उसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचाना जो नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर सीमा ने नेट पर खोज कर निकालने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अमर के माँ बाप के साथ अपनी फ़ोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, यह फ़ोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? सीमा के पिता ने जवाब दिया, चेहरे पहचानने से लगते हैं, पर याद नहीं आता है कि कौन है। जवाब पढ़कर सीमा चुप रह गई। धीरे धीरे यह बात उसके दिलो दिमाग से उतर गई। कुछ दिन बाद गर्मी के छुट्टियों में सीमा ने अपने घर पटना जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर वह उत्साहित थी, मगर अमर से बिछड़ने के एहसास से मन भारी हो रहा था। किसी तरह अमर से विदा लेकर वह ट्रेन में बैठ गई। सारे रास्ते वह अमर और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। अब वह अमर के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में अमर उसके दिल के बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियों को भूलकर पटना की सड़कों पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के आगे नाचने लगा। जब स्कूल में पढ़ने वाली सीमा अपने घर आंगन को गुलजार रखती थी, वह मम्मी पापा की इकलौती लाडली बिटिया जो थी। दरवाज़ा खोलते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही पुराने यादों के साए फिर से उसे मन को छूने लगे। बैग एक कोने में पटक कर वह बिस्तर पर लुढ़क गई। 2 दिन सीमा ने जमकर आराम किया और मम्मी पापा को अपनी नई जिंदगी से जुड़ी किस्से सुनाए। तीसरे दिन वह थोड़ी एक्टिव हुई और घर की सफाई करने लगी। सफाई के दौरान उसने जाले लगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर करीब 30-35 साल पहले की थी, जब उसके मम्मी पापा कॉलेज में थे। जाले पोंछकर सीमा ध्यान से तस्वीर देखने लगी कि अचानक उस तस्वीर में अमर के पिता दिखाई दिए। हालांकि वे काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे थे, मगर वह उनका चेहरा एक नज़र में ही पहचान गई थी। बगल में ही उसे अमर की माँ भी दिख गई। सीमा को अब सारी बात समझ आने लगी थी कि क्यों उसे उन दोनों के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। बचपन में उसने कई बार वह फ़ोटो बहुत ध्यान से देखी थी, पर उसे अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके मम्मी पापा ने अमर के पेरेंट्स की फ़ोटो पहचानी क्यों नहीं, जबकि वे कॉलेज में साथ थे। काफ़ी देर तक सीमा यही सब सोचती रही। तभी उसे सरला काकी का ख्याल आया। उसके परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। सीमा ने अपने साथ वह तस्वीर भी ले ली। सरला आंटी का बेटा सुजय उसका बचपन का साथी था। सरला काकी ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। कुछ देर बैठने के बाद सीमा ने वह तस्वीर निकाली और काकी को दिखाई। काकी तुरंत तस्वीर पहचान गई। तब सीमा ने अमर के पेरेंट्स की तस्वीर दिखाई, जिसमें वह भी थी। इस तस्वीर को देखकर काकी चौंक गई। फिर बोली, अरे तुम मुकुंद और सुधा से कब मिली? वे दोनों कैसे हैं बेटा? आप जानती हैं इन्हें? हाँ मेरी बच्ची, वे तस्वीर दिखा अपने पापा वाली, उसमें भी तो वे दोनों खड़े हैं ना। पर मम्मी पापा ने इन्हें पहचान नहीं। सीमा की बात सुनकर काकी थोड़ी गंभीर हो गई।
फिर बोली, कैसे पहचानेंगे? उसका घर जो जलाया था तेरे पापा ने। घर जलाया था पर क्यों काकी? क्योंकि उस वक्त तेरे पापा की बुद्धि मारी गई थी। सरपंच के इशारों पर चलते थे। सरपंच ने आदेश दिया था कि उनकी बिरादरी का लड़का एक दलित लड़की से शादी नहीं कर सकता। सुधा दलित थी। सरपंच ने लठैतों को भेजा उनका घर जलाने को। बस तेरे पापा भी निकल लिए साथ। यह भी नहीं सोचा कि अपने दोस्त का घर जलाने जा रहे हैं। उसकी आंख तो तब खुली जब उनका पुश्तैनी घर पूरी तरह जलाने के बाद सरपंच के लड़कों ने मुकुंद के बूढ़े माँ बाप को भी मार डाला। छोटी बहन को घर में जिंदा जला दिया। यह सब देखकर तेरे बाप की रूह कांप उठी और उसने उसी दिन से सरपंच का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। इधर मुकुंद और सुधा किसी तरह अपनी जान बचाकर कहीं भाग गए। वे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। सीमा चुपचाप काकी से यह बीती कहानी सुनती रही। उसकी आंखों के आगे सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। क्या आप मुझे उनका जला हुआ घर दिखा सकती हो? बेटा, उनका पुश्तैनी घर तो सालों पहले खंडर में तब्दील हो चुका है और आज तक खंडर ही है। कोई नहीं जाता। तू कहती है तो मैं सुजय को भेजती हूँ तेरे साथ। सीमा सुजय के साथ उस खंडरनुमा घर को देखने पहुँची। टूटी जली इमारतें, खाली पड़े आधे अधूरे कमरे, दरकी हुई दीवारें, वीरानापन, सब चीख चीख कर उस स्याह काली रात की दर्द बयां करते दिखे। सीमा ने मोबाइल से तस्वीरें खींची। एक एक जगह जाकर उस दर्द को महसूस किया। फिर अपने घर लौट आई। दिल्ली आकर वह अमर के पिता से मिली और भरी आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा तो उन्होंने चौंकते हुए सीमा की ओर देखा। सीमा ने कहा, अंकल, मैं पटना के कंकड़ बाग में उसी मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ कभी आप दोनों भी इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आपने आंटी का साथ नहीं छोड़ा, अपने प्यार को निभाया, इतनी हिम्मत दिखाई। यू आर ग्रेट अंकल। उसकी बातें सुनकर अमर के पिता की आंखें भर आई। वे समझ गए थे कि जो राज उन्होंने बेटे से भी छुपाया वह सब बहू जान चुकी है। अमर के पिता ने सीमा के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और फिर हौले से मुस्कुराए। सीमा ने फैसला कर लिया था कि अब वह जल्द ही अमर से शादी कर लेगी। अमर अपने पिता को इस शादी में नहीं बुलाएगी। अमर से भी सच्चाई छिपा कर रखेगी।